हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड के तमाम महत्वपूर्ण खबर पर एक बार हम नज़र डालते हैं। अभी भी कोरोना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जहां दोस्तों झारखंड में आज फिर मिले 15 कोरोना पॉजिटिव। अब तक झारखंड में संक्रमितों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। झारखंड में मंगलवार को 15 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इसमें से 3 धनबाद, 3 गढ़वा, 3 पश्चिम सिंहभूम, 2 जमशेदपुर, 2 कोडरमा और वहीं 1 कोरोना पॉजिटिव पलामू व रिम्स से मिला है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 423 पहुंच गई है। जमशेदपुर का दोनों मामला धालभूम और न्यू सीताराम डेरा इलाके का है। धनबाद में सीए के छात्रा कोरोना संक्रमित मिली है। दोस्तों यही साथ ही एक मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जहाँ दोस्तों अगले 48 घंटे तक इस इलाकों में चलेगी गर्म हवाएं। राजधानी रांची के साथ झारखंड के अधिकतर इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में तेजी से लू चल रही है। पारा तेजी से ऊपर जाएगा। मंगलवार की सुबह जारी मौसम पूर्वानुमान के तहत अगले 48 घंटे गढ़वा, पलामू, लातेहार व चतरा के जिले में हीट लू चलने की संभावना जताई जा रही है। इस संबंध में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि सभी अपने घर में रहे और सुरक्षित रहे। वहीं प्रवासी मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। जहां दोस्तों केंद्र से हर जरूरतमंद परिवार को 10-10 हज़ार रुपये देने की मांग करेगी कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से हर वैसे जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक मदद के लिए 10-10 हज़ार रुपये देने का डिमांड करेगी जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। इनको लेकर झारखंड समेत पूरे देश में 28 मई को एक दिन में 11 बजे से 2 बजे तक सोशल मीडिया पर ऑनलाइन कैंपेन चलाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने निर्देश पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी प्रदेश इकाइयों के पत्र लिखकर अपने अपने राज्य में कैंपेन चलाने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान मजदूर, किसान, कर्मचारी और ऐसे रोज कमाने खाने वाले लोग सड़क पर आ गए। इन्हें लेकर यह कैंपेन चलाया जाएगा। प्रवासी मजदूरों से लदा ट्रेलर पलटा, 1 की मौत, आधा दर्जन से ज़्यादा गंभीर। रांची पटना नेशनल हाईवे 33 पर सोमवार को देर रात प्रवासी मजदूरों से लदा एक ट्रेलर पलट गया है। इस हादसे में 1 मजदूर की मौत हो गई। साथ ही लगभग आधा दर्जन से अधिक मजदूरों को गंभीर चोटें आई। इस संबंध में मंगलवार को थाना प्रभारी विद्याशंकर ने बताया कि सभी घायलों का उपचार सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। चूटू पालू घाटे के गड़के मोड़ के निकट ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार रांची से हजारीबाग की ओर जा रही स्पंज लदा ट्रेलर का घाटी में अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिसके कारण यह हादसा हो। स्विगी ने रांची में शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। स्विगी ने कहा कि झारखंड सरकार से अभी मंजूरी प्राप्त करने के बाद कंपनी ने रांची में शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है और इसके बाद अगले 1 हफ्ते में राज्य के अन्य शहरों में भी शराब की होम डिलीवरी शुरू करने की कंपनी की योजना है। स्विगी कंपनी ने बताया कि अभी सभी ऑर्डर के लिए OTP अनिवार्य होगा जो डिलीवरी करते समय ग्राहक को उपलब्ध कराना होगा। साथ ही राज्य सरकार के सभी गाइडलाइनों का पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण जिनकी भी नौकरी गई उनके लिए एक राहत पहुंचाने वाली खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में जिनकी नौकरी चली गई उन्हें रोजगार भत्ता देने की बात कर रही है सरकार। वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के तहत मनी लैंडिंग का कारोबार कर रही है। कोरोना संकट के काल में केंद्र सरकार कर्ज देकर अपना पल्ला झाड़ रही है। केंद्र सरकार को लॉकडाउन के कारण जिनकी नौकरी चली गई है उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। ऐसे होने से जिनकी नौकरी खत्म हो गई उन्हें तत्काल राहत मिलती है। जैसे झारखंड सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के खाते में तत्काल 1-1 हज़ार रुपये राहत पहुंचाने का काम किया है, वैसे ही केंद्र सरकार को झारखंड सरकार से डाटा लेकर ऐसे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करना चाहिए। ऐसे आप इस पर क्या आप टिप्पणी करना चाहते हैं? क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए? आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर 72 घंटे में लौटे वापस, नहीं तो 14 दिन के लिए होना पड़ सकता है क्वारंटाइन। देश के विभिन्न इलाकों में हवाई मार्ग से पहुंचने वाले लोगों के लिए झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसके अनुसार फ्लाइट से आने वाले लोगों को 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इस दौरान कोई समस्या आने के अथवा लक्षण दिखने पर सरकारी अस्पताल को जानकारी देनी होगी। ये नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो 3 दिन या 72 घंटे के अंदर झारखंड से निकल जाएंगे अथवा दूसरे राज्यों से क्वारंटीन की अवधि को पूरा कर लौटते हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के स्तर से जारी निर्देश के प्रति सभी उपायुक्त और विभागों को सीनियर अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है। राइस मिल में बंधक बने 25 झारखंडी आदिवासी मजदूर। बिहार के औरंगाबाद में 25 आदिवासी मजदूरों के फंसे होने की जानकारी मिली है। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान हसानी ने सोमवार को ट्वीट कर बताया कि बिहार के औरंगाबाद में एक राइस मिल में झारखंड के 25 आदिवासी मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया। विधायक ने ट्वीट के बाद DGP MV राव से अपने मामले में स्वयं बिहार पुलिस से संपर्क साधा। DGP ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी मजदूरों को वापस लाया जाएगा। 7 राज्यों में फंसे मजदूरों को एयरलिफ्ट करने के लिए केंद्र की अनुमति का है इंतजार। हेमंत सरकार को दूसरे राज्यों में फंसे करीब 1,000 से अधिक झारखंडियों को चार्टर प्लेन से वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति का इंतजार कर रही है। राज्य सरकार ने लद्दाख और उत्तर पूर्वी राज्यों में फंसे 650 और अंडमान निकोबार में फंसे 300 से अधिक झारखंड श्रमिकों को चार्टर प्लेन से वापस लाने की अनुमति मांग रही है।
हेमंत सरकार निर्माण के संदर्भ में 12 मई को और लद्दाख व उत्तरी पूर्वी राज्यों के संदर्भ में 20 मई को पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 20 मई को भी पत्र लिखा और साथ ही उन्होंने चार्टर प्लान की अनुमति मांगी थी, पर अभी तक इसके द्वारा कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। झारखंड में 1,30,000 शहरी पीएम आवासों का निर्माण शुरू होगा। झारखंड में 1,28,000 प्रधानमंत्री शहरी आवासों का निर्माण जल्द शुरू होगा। नगर विकास सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इससे पूरी जानकारी देते हुए कहा, इन्हें मानसून से पहले पूरा करने के लिए कहा गया है। इसके तहत वर्टिकल 4 के तहत बनाने वाले व्यक्तिगत किफ़ायती आवास और वर्टिकल 3 के तहत ऋण के निजी अंशदान से बन रहे सामूहिक आवास दोनों शामिल है। नगर विकास सचिव ने साफ सफाई में लगे कर्मचारियों को समय पर वेतन देना सुनिश्चित करने का भी निर्देश जारी किया है। कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर आ रही बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी कंपनी का दावा है कोरोना वायरस की दवा का मनुष्यों पर टेस्टिंग हुई शुरू। कोरोना वायरस के कहर के चलते दुनिया भर में शोधकर्ता और वैज्ञानिक इस बीमारी की दवा बनाने में जुटे हुए। इसी बीच अमेरिका की एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस का संक्रमण का दवा मनुष्यों में परीक्षण शुरू करने की घोषणा की। इतना ही नहीं, इस महामारी की 10 वर्ष उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी नोवावैक्स के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर गिरोरी गैलन के अनुसार कंपनी ने पहले चरण का परीक्षण शुरू कर दिया है, जिसमें मेलबर्न और ब्रिस्बेन शहरों के 131 स्वास्थ्यसेवियों पर दवा की परीक्षण किया गया है। पूर्व मंत्री एवं विधायक को राज्यसभा में सांसद के ट्वीट में इस बहस की शुरुआत हुई। पूर्वी शिवपुरी के विधायक सरयू राय ने ट्वीट किया कि प्रवासी मजदूर राजनीति का मोहरा बनते जा रहे हैं, इन्हें लाने की जिम्मेदारी किसकी है। इस सवाल पर सीएम पीएम पर फेंकाफेंकी ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भारत का संविधान हम सभी धनी गरीब को देश के किसी भी कोने में जाने, बसने, रोजगार व्यवसाय करने की इजाज़त देता है। हम सभी भारत के नागरिक हैं, इसके लिए कोई भी कहीं पर जाके काम कर सकता है। राजेंद्र सिंह के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ शिबू सोरेन भी पहुंचे। राजेंद्र सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए गुरुवार को शिबू सोरेन और उनके आवास पहुंचे। बता दें कि रात 11:30 पर राजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर बोकारो से बेरमो स्थित उनके आवास लाया गया। तब से ही भारी संख्या में उनके चाहने वालों की भीड़ के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रही है। लॉकडाउन के बावजूद बोकारो और धनबाद में लोग आ रहे हैं। सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राजेंद्र बाबू का बारी बारी से अंतिम दर्शन कर रहे हैं। वार्ड के मरीजों में कोई खाने में मिला कीड़ा, इसे लेकर मरीजों ने किया हंगामा। एमजीएन अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती संदिग्ध मरीजों को सोमवार रात परोसे के खाने में कीड़ा निकलने पर हंगामा हो गया। वार्ड की 5वीं मंजिल पर भर्ती संदिग्ध मरीजों में से कई लोगों के खाने में नहीं खाया और साथ ही जानकारी के अनुसार 2 मरीज के खाने में दी गई दाल में कीड़े थे। वार्ड में भर्ती मानगो जयप्रकाश नगर निवासी एक अन्य मरीज को फ़ोन कर यह बात बताई है। हिमांशु राज बने 10वीं कक्षा के टॉपर। यहाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड की रिजल्ट निकल गई, जिसे 96% अंक के साथ हिमांशु राज बने 10वीं के टॉपर। बिहार बोर्ड के ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में हिमांशु राज ने टॉप किया। हिमांशु ने 96% अंक हासिल किए। बिहार बोर्ड की 10वीं क्लास की परीक्षा में राज्य भर में 15 लाख से अधिक स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था। झारखंड के विद्यालय में जुलाई से सत्र शुरू होने पर संजय जताया जा रहा है। यहाँ दोस्तों, राज्य के अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय में जुलाई से सत्र शुरू होने पर असमंजस जताया जा रहा है। राज्य में कल्याण विभाग के साथ एकलव्य 11 आश्रम और 125 आवासीय विद्यालय हैं। इनमें से करीब 58 विद्यालयों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। ऐसे में जून के दूसरे सप्ताह तक क्वारंटाइन सेंटर नहीं हटे तो जुलाई से शैक्षणिक सत्र शुरू करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। बता दें कि लातेहार, पलामू, लोहरदगा, साहिबगंज समेत कई जिले ऐसे हैं जहाँ के सभी आदिवासी आवासीय विद्यालयों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। झारखंड विधानसभा कार्य संचालन के लिए 23 समितियों का गठन किया गया है। झारखंड विधानसभा कार्य संचालन के 23 समितियों का गठन किया गया। विधानसभा के 23 सदस्यों को इसकी जिम्मेवारी दी गई। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने 2020-21 के लिए इन 23 समितियों का गठन किया। झारखंड विधानसभा की नियम सीमित, विशेषाधिकार सीमित और याचिका सीमित के सभापति विधानसभा अध्यक्ष एवं स्वयं होंगे। उपरोक्त सभी समितियों को 23 मई 2020 की तिथि से अधिसूचित कर दिया गया था। पूर्व मंत्री और बेमो के विधायक दिवंगत राजेंद्र प्रसाद सिंह को आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति का सभापति बनाया गया था। दुर्भाग्य से आज वे हमारे बीच नहीं हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको भी प्रवासी मजदूरों को राजनीति का एक नया मुद्दा बनाया जा रहा है? अगर आपको लगता है तो आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम आगे वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप किसी भी लेटेस्ट अपडेट को मिस ना कर सकें। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।